ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साग्ररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्तदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीशकामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतुकी त्वयि। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 11, अध्याय 3 श्लोक संख्या 11। सभी श्लोक रिपीट करिए। देवान् भावयतानेन देवान् भावयतेनेन ते देवा भावयन्तु वः। ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यथा। परमवाप्स्यतः। देवान् भावयतानेन देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यथा। श्रेयः परमवाप्स्यतः। देवान् भावयतानेन देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यथा। श्रेयः परमवाप्स्यतः। हरे कृष्णा। प्लीज इंग्लिश में पढ़िए। Prabhuji, shall I read? यस प्लीज। Translation: the demigods, being pleased by sacrifices, will also please you, thus nourishing one another. There will be reign, general prosperity for all. Purport: the demigods are empowered administrators of material affairs. The supply of air, light, water, and all other benedictions of maintaining the body and soul of every living entity are entrusted to the demigods, who are innumerable assistants in the different parts of the body of the Supreme Personality of Godhead.
Their pleasures and displeasures are dependent on the performance of yajnas by the human being. Some of the yajnas are meant to satisfy particular demigods, but even so, doing Lord Vishnu's worship in all yajnas as the chief beneficiary. Okay, it is start also in the Bhagavad Gita that Krishna himself is the beneficiary of all kinds of yajnas. Bhaktar yajna tapasyam. Therefore, unlimited satisfaction of the yajnapati is the chief purpose of all yajnas. When these yajnas are perfectly performed, naturally the demigods in charge of the different departments of supply are pleased, and there is no scarcity in the supply of natural products. Performance of yajnas has many side benefits, ultimately leading to liberation from the material bondage. But performance of yajnas, all activities become purified as it is stated in the Vedas. Ahara sadhau satva sudhi satva sudhau ध्रुवा स्मृत स्मृति लंबे सर्व कृतिनाम vipra moksha. As it will be explained in the following words, by the performance of the yajna, one eatables become प्रभु जी आप ये कर्सर ब्लू हटा सकते हैं, ये थोड़ा, हाँ जी, sanctified and being eating sanctified foodstuffs, one's very existence become purified. By the purification of existence, finer tissues in the memory become sanctified, and when memory is sanctified, one can think of the path of liberation, and all this combined together led to a Krishna consciousness, the great necessity of present day society. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Srila Prabhupada. Thank you, Prabhuji. हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। प्लीज़ हिंदी में पढ़िए। प्रभु जी कौन सा श्लोक है, मैं पढ़ूं? हाँ, तीसरे अध्याय का श्लोक नंबर 11, 3.11। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तात्पर्य, देवतागण संसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित है। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्य द्वारा यज्ञ की प्रसन्नता संपन्नता पर निर्भर करती है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। भोक्तारम यज्ञत पसाम। अतः समस्त यज्ञों का प्रमुख प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न भागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं तथा प्राकृतिक पदार्थ का अभाव नहीं रहता। यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं, जिनसे अंततः भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ के सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि वेद वचन है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति स्मृता स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोषः। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, और जो शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीव शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध हो जाते हैं, और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है, और ये सब मिलकर कृष्ण भावना में तक पहुंच जाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महामंत्र की जय हो। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। तो यहाँ पे सृष्टि का पूरा प्रायोजन समझाया गया है कि सृष्टि शुरू कैसे हुई और ये इसका प्रायोजन कैसे होता है, मैनेजमेंट कैसे होता है, और कौन इसका ओनर है, कौन इसका मालिक है। तो कोई भी जब एस्टेब्लिशमेंट होती है, कोई भी संस्था या कोई भी बड़ा कार्य होता है, तो उसको शुरू करने वाला कोई होता है।
जो उसका ओनर होता है, जो उसका प्रोप्राइटर होता है, और वही उसके कर्म के फलों का भोक्ता होता है। जैसे एक एग्जांपल शिला प्रभुपाद देते हैं, कोई बड़ी कंपनी है जिसको किसी ने फाउंडेशन किया, और जब उस कंपनी में कुछ कार्य होता है और उसका रिज़ल्ट आता है, तो जिस व्यक्ति ने उसका फाउंडेशन किया है वही उसका भोक्ता होता है, वही उसका मालिक होता है। और अच्छा और बुरा फल जो आता है, प्रॉफिट या लॉस जो होता है, फ़ायदा या नुकसान जो भी होता है, वो उसी को भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए जो उसके लिए कार्य करते हैं उनको उन पे ज़िम्मेदारी नहीं होती है। जो सारी ज़िम्मेदारी होती है वो जिसने शुरू किया है और जो उसका मालिक है, जो उसका प्रोप्राइटर है, उस पे ज़िम्मेदारी होती है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये समझना है कि पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स जो है, इसकी उत्पत्ति भगवान कृष्ण ने की है। भगवान कृष्ण ही अपने आप का विस्तार करते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में। भगवत गीता के अध्याय 10 में हम पढ़ेंगे, भगवान कहते हैं, सभी आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, सभी रुद्रों में मैं शंकर हूँ, सभी धाताओं में मैं ब्रह्मा हूँ। तो भगवान कृष्ण ने ही अपना विस्तार किया विष्णु में, ब्रह्मा में और शंकर में, शिव में। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये कृष्ण के शरीर से ही उत्पन्न होते हैं, और भगवान कृष्ण उनका विस्तार करते हैं सृष्टि बनाने के लिए, चलाने के लिए और उसका नाश करने के लिए। तो ब्रह्मा जी बनाते हैं, विष्णु भगवान चलाते हैं और शंकर भगवान उसको नष्ट करते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, और ये इतना सुचारू रूप से चलता है कि पता भी नहीं चलता कि कैसे हो रहा है। अब साइंटिस्ट इतनी सारी थियरी बनाते हैं कि सृष्टि शायद ऐसे शुरू हुई, शायद वैसे शुरू हुई, ऐसे चल रही है, वैसे चल रही है। पर वो लोग जो भी सोचे, ये चल ही रही है, और उनके कुछ सोचने या नहीं सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो नहीं भी सोचेंगे, अगर वो इतना अपना दिमाग ख़राब भी नहीं करेंगे, तो भी सृष्टि तो चल ही रही है। और वो बेकार में इतने पैसे खर्च कर रहे हैं और इतना थियरी बना रहे हैं, जबकि सारे जवाब गीता में दिए हुए हैं। तो जब हम ये भगवत गीता के श्लोक बताते हैं किसी वैज्ञानिक को, तो वो सोचता है कि ये क्या है, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ और मैं तो इतना साइंटिस्ट की तरह दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, और ये लोग आके बता रहे हैं कि ये जवाब है। तो फिर उनको लगता है कि भाई हमारी तो दुकान बंद हो जाएगी। अगर सब लोग गीता पढ़ने लगेंगे, सब लोग भगवान कृष्ण का नाम लेने लगेंगे, तो साइंटिस्ट को कौन पूछेगा और वैज्ञानिक को कौन पूछेगा, उनको पैसा कौन देगा? फिर उनको भी गीता पढ़नी पड़ेगी, उनको भी भगवान को मानना पड़ेगा। तो इसीलिए ये लोग हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, ये नई नई थियरी बनाते हैं और हमें उलझा के रखते हैं। हर साल किताबों में नई नई थियरी आती है कि शायद यूनिवर्स ऐसे शुरू हुआ था, शायद ऐसे शुरू हुआ था, पर उनको पता ही नहीं कि कैसे शुरू हुआ था और चल कैसे रहा है, ये सब कुछ कैसे हो रहा है। बारिश हो रही है, धूप आ रही है, अनाज पैदा हो रहा है, इतने सारे जीवों को खाना मिल रहा है, और उनकी बॉडी में सारा प्रोसेस चल रहा है, उनके पेट में खाना पाचन हो रहा है, और इतनी सारी चीज़ें हो रही है। तो उनको पता ही नहीं कि हो कैसे रहा है, वो बस नई नई थियरीज़ बना रहे हैं और समय बर्बाद कर रहे हैं। जबकि भगवत गीता में कृष्णा ने हर एक प्रश्न का आंसर दे दिया है, हर एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया है कि कैसे सृष्टि बनाई गई है, कैसे इसको चलाया जा रहा है, कैसे, कौन इसके लिए ज़िम्मेदार है, कौन इसका भोक्ता है, कौन इसका मालिक है, क्यों बनाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है। अब साइंटिस्ट कितना भी कोशिश कर ले, बट वो इस प्रश्न का आंसर नहीं दे सकते कि सृष्टि आखिर बनाई क्यों है, ये यूनिवर्स आखिर बनाया क्यों है, इसका पर्पस क्या है, इसका रीज़न क्या है, हम क्यों जन्म लेते हैं यहाँ पे। तो इनको खुद ही पता नहीं है कि उनका जन्म क्यों हुआ है। अब साइंटिस्ट है तो साइंटिस्ट का भी जन्म हुआ है, और उसको यही नहीं पता है कि जन्म हुआ क्यों है और क्या रीज़न है। तो फिर वो लोग कोई थियरी बना देते हैं कि हाँ बस हम खाने पीने और एंजॉय करने के लिए जीते हैं,
और जो अच्छे से खा पी सकता है, एंजॉय कर सकता है, वही सर्वाइव करता है। तो उन्होंने एक थियोरी बना दी है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जबकि ये गलत थियोरी है। ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट नहीं है, सर्वाइवल ऑफ डिवोशन है। जो भक्ति करता है, जो भगवान को याद करता है, जो भगवान के लिए जीता है, वो सर्वाइव करता है और वही आगे बढ़ता है। भगवान कृष्ण ने गीता में साफ बोला है, न तु माम अभिजानन्ति तत्वे नातस च्यवन्ति थे। जो भगवान को नहीं जानते, जो भक्ति नहीं करते, धीरे धीरे करके वो उनका पतन हो जाता है और उनका अस्तित्व ख़त्म हो जाता है। तो ये पर्पज़ है जीवन का। हमारे लाइफ का उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य है कृष्ण को जानना, कृष्ण की भक्ति करना और कृष्ण के साथ मेरा क्या संबंध है इसको जानना, और कृष्ण ने ये दुनिया क्यों बनाई है और हमें क्यों बनाया है, हमें करना क्या है, भगवान की सेवा कैसे करनी है। तो सारे क्वेश्चन का आंसर है भगवद गीता में। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका आंसर नहीं है। तो हमको इस पे विश्वास करना चाहिए। ये असली साइंटिस्ट ने बोला है, भगवान असली साइंटिस्ट है, श्री कृष्ण असली साइंटिस्ट है, जिन्होंने सब कुछ बनाया है, जिनको हर वस्तु को बारे में ज्ञान है, जिनको वेदों का पूर्ण ज्ञान है। भगवान कृष्ण बोलते हैं गीता में अध्याय 15 में, वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेदविद एव चाहम। भगवान कहते हैं कि सभी वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ और वेदांत भी मैंने ही बनाया है और वेद को पूरी तरह जानने वाला मैं हूँ। तो भगवान सब कुछ जानते हैं। और भगवान ने एक और श्लोक बोला है गीता में, वेद अहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, भूत वर्तमान भविष्य, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, सब कुछ मैं जानता हूँ। तो इससे क्लियर हमें आंसर मिलता है कि भगवान ने सब कुछ बनाया है, भगवान सब कुछ चला रहे हैं, भगवान को सबके बारे में पता है, हर एक जीव के बारे में पता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ पता है। और हमारा एक ही उद्देश्य है लाइफ का, भगवान को अच्छे से जानना, हमारा रिलेशनशिप जानना भगवान के साथ, और उस रिलेशनशिप के अंडर हमें सेवा करनी है भगवान की। तो यही जीवन का मेन टारगेट है, कृष्ण भगवान की सेवा और कृष्ण भगवान से प्रेम करना। तो यही सिखाने के लिए शिला प्रभुपाद आए हैं। शिला प्रभुपाद ने इतने सारे बुक्स लिखे हैं और हमें अगर भगवान को और गुरु को प्रसन्न करना है तो हमें उनके लिए यज्ञ करना चाहिए। अब हमारे लिए कौन सा यज्ञ है, यहाँ पे यज्ञ की बात हुई है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्णा ही सभी यज्ञों के भोक्ता है और इससे आहार शुद्धि होती है, सत्व शुद्धि होती है, स्मृति की शुद्धि होती है और हम फिर भगवान को समझ सकते हैं, मुक्ति के बारे में, भक्ति के बारे में सोच सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है अभी के युग में, क्योंकि वेदों में जो यज्ञ बताए हैं वो तो काफ़ी मुश्किल होते हैं, काफ़ी लंबे प्रोसीजर होते हैं और उसमें बहुत सारी सामग्री चाहिए। उसमें मंत्र उच्चारण करने का भी आपको परफेक्ट मंत्र उच्चारण करने को आना चाहिए। तो यज्ञ इतने मुश्किल होते हैं कि अगर मंत्र उच्चारण में कोई गलती हो जाए तो यज्ञ निष्फल हो जाता है। तो आज के समय में तो किसी को इतना ज्ञान है भी नहीं वेदों के बारे में, इतना डिटेल में सारे मंत्र और सारे प्रोसीजर और इतने सारी सामग्री इकट्ठा करना, उसकी व्यवस्था करना, फिर योग्य ब्राह्मण को लाना और फिर उनसे यज्ञ करवाना, मंत्र उच्चारण कराना, ये काफ़ी मुश्किल है कलयुग में। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने ये देखते हुए, कलयुग की हमारी बुरी हालत देखते हुए, चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके हमें एक बहुत सरल यज्ञ दिया है और उसमें कोई रूल्स भी नहीं है ज़्यादा, और उसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको मंत्र एकदम परफेक्ट उच्चारण करना है, जैसे भी आप उच्चारण कर सकते हैं उसका फल मिलेगा। तो वो यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसे कहते हैं संकीर्तन यज्ञ। चैतन्य महाप्रभु ने ये यज्ञ दिया है और प्रभुपाद जी ने उसको हम सब तक पहुंचाया है। तो हम अगर उनकी कृपा से केवल हरे कृष्णा का जाप करेंगे शुद्ध मन से, अच्छी भावना से, बिना कुछ मांगे,
मतलब हमें ये नहीं सोचना है कि ये यज्ञ करके मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ मटेरियल प्रॉफिट चाहिए। वो तो अपने आप हो जाता है, आपको सब कुछ मिलने लगता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। तो हमें जीने के लिए जो कुछ चाहिए, कपड़े चाहिए, खाना पीना चाहिए, रहने को जगह चाहिए, ट्रैवलिंग करने के लिए कोई साधन चाहिए, और कम्युनिकेशन के लिए कोई साधन चाहिए, वगैरह वगैरह जो कुछ हमको चाहिए, तो ये सब कुछ हमें मिल जाता है संकीर्तन यज्ञ करने से। ये बहुत प्रैक्टिकल है। तो कई बार लोग कहते हैं कि अगर हम सिर्फ मंदिर में रह के यज्ञ करेंगे या फिर से माला जपेंगे तो सब कुछ कैसे मिलेगा। तो उसका जवाब इस श्लोक में दिया गया है कि यज्ञ करने से यज्ञ का फल मिलता है। तो अगर आप हरे कृष्णा का महामंत्र का जाप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं और दूसरों को बता रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा यज्ञ है और इसका फल आपको मिलता ही मिलता है। आपको बस यज्ञ पूरा करना है। हर रोज़ आपको 16 माला पूरी करनी है और गीता का पाठ करना है और प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ना है और उनके लेक्चर सुनने हैं और जितना हो सके इसका प्रचार करना है। तो ये सब यज्ञ के समान है और इसका रिज़ल्ट आता ही आता है। आपको सारा साधन मिलता है, आपको रहने की जगह मिलती है, आपको अच्छा प्रसाद मिलता है और अच्छी सुविधाएं मिलती है कम्युनिकेशन की और ट्रैवलिंग की। तो सब कुछ मिलता है। ऐसा मतलब ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि संकीर्तन यज्ञ जो भी करता है उसको सब कुछ मिलता है। उसको ट्रैवलिंग के लिए गाड़ी भी मिलती है, उसको कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल भी मिलता है, लैपटॉप भी मिलता है, उसको कपड़े अच्छे मिलते हैं, उसको रहने को अच्छी जगह मिलती है, उसको खाना पीना अच्छा मिलता है। सब कुछ जो भी आप सोच सकते हो आपको सब कुछ मिलेगा। आपको सिर्फ यज्ञ करना है, भगवान का नाम लेना है, और जब भगवान का नाम लेते हैं तो देवताओं को आपको देना ही पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देवता देते हैं। हमारे वेदों में लिखा है कि हर वस्तु का एक देवता होता है। आपको रहने की जगह चाहिए तो रहने की जगह का एक देवता होता है, आपको कपड़े चाहिए उसका एक देवता होता है, आपको गाड़ी चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए कोई साधन चाहिए उसका भी देवता होता है, और खाना पीना है, अन्न है, पानी है, सारी जो सुविधाएं हैं इसके देवता होते हैं। तो जब आप हरे कृष्णा का जाप करते हैं तो ये यज्ञ के समान है और देवताओं को आपको सब कुछ देना ही पड़ता है, क्योंकि ऊपर से भगवान उनको ऑर्डर देते हैं कि ये मेरे भक्त मेरा नाम ले रहे हैं और इनको सारी सुविधाएं प्रदान की जाए। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप गीता पढ़ते हो, प्रभुपाद जी को फॉलो करते हो और हरे कृष्णा का जाप करते हो, सारे नियम अच्छे से फॉलो करते हो, तो किसी चीज़ की कमी रहती ही नहीं है। उल्टा आपको इतना मिलता है कि आप उसको शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो इसी को कहते हैं भक्ति योग। भक्ति योग का मतलब कि अगर हम अच्छी भावना से भक्ति करते हैं, नाम लेते हैं, यज्ञ करते हैं हरे कृष्णा का, तो हमें इतना कुछ मिलता है कि हम उसको सोसाइटी में, समाज में बांट भी सकते हैं। तो आज के समय में इस्कॉन यही कर रहा है। इस्कॉन में सारे डिवोटीज चैंटिंग करते हैं, प्रचार करते हैं गीता का, और फिर इस्कॉन में इतनी सारी सुविधाएं आती है कि हम उसको बांट भी सकते हैं, उसको समाज में शेयर कर सकते हैं, सबको दे सकते हैं। तो यही असली गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का मतलब कि भगवान से हमको मिलता है, हमें लोगों को बांटना है और बीच में हमें कमीशन नहीं खाना है, टैक्स नहीं खाना है। तो आजकल की जो गवर्नमेंट है वो तो गवर्नमेंट नहीं है एक्चुअली, वो तो सब चोर है, क्योंकि भगवान उनको सब कुछ दे रहे हैं और वो हमसे टैक्स ले रहे हैं। तो ये तो चोरी है सरासर, क्योंकि उनको तो भगवान टैक्स नहीं ले रहे हैं उनसे, बट वो हमसे टैक्स ले रहे हैं। तो एक्चुअली राजा वो होता है या प्रशासक वो होता है जो हमें भगवान की दी हुई चीज़ें देता है और हमें भक्ति करने के लिए प्रेरणा देता है। उसको प्रशासक कहते हैं कि आप बस हरे कृष्णा बोलिए, हरे कृष्णा जाप करिए और आपको सारी चीज़ें मिलेगी, आपको हर वस्तु मिलेगी, मानसिक सुख और शांति भी मिलेगी और हर तरह से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इसके लिए आपको कोई टैक्स नहीं भरना है, आपको कोई पैसा नहीं भरना है। इसको कहते हैं प्रशासक। तो आजकल के टाइम में तो कोई प्रशासक है नहीं, सब प्रशासक के भेष में सब चोर बैठे हुए हैं। असली प्रशासक भक्त होता है भगवान का, और वो भगवान के यज्ञ करते रहता है
सबसे यज्ञ करवाता रहता है और जो भी भगवान देते रहते हैं उसको बांटता रहता है। तो इसमें ना तो करेंसी चाहिए, ना तो पैसा चाहिए, ना तो टैक्स भरने की ज़रूरत है, ना करप्शन की ज़रूरत है। बस भगवान सब कुछ देते जा रहे हैं, हमें उसको बांटते जाना है और हमें यज्ञ करते जाना है। तो यही असली जीवन जीने का तरीका है। इसी से समाज में शांति आती है, सबकी ज़रूरतें पूरी होती है, सबका जीवन अच्छे से चलता है। तो भगवान चाहते हैं कि हम सब शांति से जिए, अच्छे से जिए और हमें सब कुछ मिले और हम सेटिस्फाइड रहें, हम संतुष्ट रहें। तो इस तरह का जो प्रशासन है वो प्रभुपाद जी करवा रहे हैं कि इसमें आपको सिर्फ हरे कृष्णा जपना है और हरे कृष्णा जप के आपको सब कुछ मिलेगा। ये बहुत प्रैक्टिकल है, इसको आप डायरेक्टली देख भी सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं। आप बस 16 माला करिए, आप गीता पढ़ते रहिए, आप भगवान को, प्रभुपाद जी को फॉलो करते रहिए, फिर आप देखिए आपके लाइफ में एक एक करके सब कुछ आएगा और आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी और कोई आपको परेशान नहीं कर सकता, कोई आपसे कोई चीज़ छीन नहीं सकता, आपको सब कुछ मिलेगा। ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है, इसमें इम्प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। तो हमें बस इसको फॉलो करना है। प्रभुपाद जी ने हमको सब कुछ दे दिया है और हमें सारा गाइडेंस, सारा ज्ञान, सारा मार्गदर्शन, हरे कृष्ण महामंत्र, उसके जप करने की विधि, सारे नियम और कैसे भोग लगाना है, कैसे पूजा करनी है, कैसे माला जपनी है, कैसे प्रचार करना है, हर वस्तु का आंसर प्रभुपाद जी ने हमको दे दिया है। हमें बस उसको पढ़ते जाना है, फॉलो करते जाना है, फिर हम देखेंगे हमारे जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, हमें समय भी मिलेगा भक्ति करने के लिए, फिर हम सोच भी पाएंगे मुक्ति के बारे में, भगवान के बारे में और हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएगी। तो यही जीवन जीने का सबसे बेहतरीन तरीका है। दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ लिविंग और यही सनातन धर्म है। तो इसको आपको कोई क्वेश्चन है यहाँ पे या कोई डाउट है इसके बारे में तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्णा। जी, मुझे आपसे ये पूछना था कि आपका क्या संबंध है भगवान के साथ? मेरा संबंध, ये तो मतलब ये ऐसे पब्लिकली मैं बोल नहीं सकता, ये तो मतलब सीक्रेट होता है। प्रभुपाद जी ने मना किया है, ये मतलब इस पे ज़्यादा हम डिटेल्स दे नहीं सकते। प्रभु जी मैं, चलो माता जी आप पहले पूछ। प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी कि प्रभुपाद जी ने मना क्यों किया है कि हम किसी के साथ मतलब हम नहीं बता सकते? नहीं, हम पब्लिकली नहीं बता सकते, मतलब ये हमारे और गुरु के बीच में होता है। गुरु को पता होता है उनका रिलेशन और वो हमें भी अपना रिलेशन समझाते हैं, पर वो पर्सनल चीज़ है, उसको पब्लिकली हम बोल नहीं सकते। हम पब्लिकली सिर्फ इतना समझा सकते हैं कि मार्ग क्या है, कैसे भक्ति करनी है, क्या प्रोसीजर है, कैसे नाम लेना है और मतलब रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो जनरल हम बता सकते हैं सबको। बट ये जो आपका क्वेश्चन है ये बहुत पर्सनल, स्पेसिफिक पर्सनल क्वेश्चन है ये, तो हम अभी ऐसे रिवील नहीं कर सकते इसको। हमको सेवा दी गई है कि हम बस गीता को पढ़ें और हरे कृष्णा चैंटिंग करवाएं और सबको कनेक्ट करें भक्ति में और सबको धीरे धीरे मतलब आपको भी रिवील होगा, प्रभुपाद जी की कृपा से आपको भी रिवील हो जाएगा कि आपका रिलेशन क्या है। तो वो तो फिर आपका फिर पर्सनल एक रिलेशनशिप है कृष्णा के साथ और प्रभुपाद के साथ, उसको शेयर नहीं करना चाहिए। कभी कभी प्रभुपाद डिवोटिस के सपने में भी आते हैं, पर वो बातें भी शेयर नहीं करनी चाहिए, कब आए, क्या बोला, हमें बोलना नहीं चाहिए कभी। अगर प्रभुपाद दिखते भी हैं, उनसे कुछ बात भी होती है और वो कुछ शेयर करते हैं आपके साथ, तो किसी से बोलना नहीं कि कब हुआ, कैसे हुआ, क्या बोला उन्होंने, कुछ बोलना नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे ही हम रिवील करते हैं तो फिर वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है, क्योंकि वो सीक्रेट बात है,
मतलब वो एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। वो आपका रिलेशन विद प्रभुपाद एंड विद कृष्णा एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। उसको ओपनली रिवील नहीं करना चाहिए, आपको उसे पर्सनली फॉलो करना है अपने पर्सनल लेवल पे। तो प्रभु जी, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं माला करते वक्त, तो वो भी हमें नहीं बताना चाहिए किसी को? नहीं, नहीं बताना चाहिए। जब तक वो आपका डिसाइपल नहीं है, जब तक आप गुरु नहीं हो। तो अभी तो हम कोई गुरु नहीं हैं, प्रभुपाद जी गुरु हैं। और वो हमको जो रिवील करते हैं, हम किसी को आगे रिवील नहीं कर सकते। हम सिर्फ फिलॉसफी बता सकते हैं कि जैसे कोई फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है या कोई डाउट है फिलोसॉफिकल भगवान को लेके या भक्ति को लेके, कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट जो इंटीमेट डिटेल्स होती है कि मेरा रिलेशन क्या है और मुझे क्या सेवा दी गई है, तो वो स्पेसिफिक हम नहीं बता सकते। हम जनरल चीज़ें बता सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिक चीज़ें बताओगे तो मतलब वो एक्चुअली एक स्पिरिचुअल लॉ होता है कि हम एक्चुअली प्रभुपाद जी के और कृष्णा की फैमिली का पार्ट है। तो हमको जो चीज़ें रिवील होती है वो एक फैमिली का सीक्रेट है, और हम उतना ही शेयर कर सकते हैं जितना हमको अलाउड है। जैसे आपकी भी फैमिली में बहुत सारी इंटरनल बातें होती है, पर आप उसको ऐसे पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते। आपको कुछ जनरल बातें शेयर करना अलाउड होता है कि आपके फादर क्या करते हैं और वो उन्होंने क्या पढ़ाई की है और वगैरह वगैरह, आप जनरल बातें बोल सकते हैं। बट अभी पर्सनल लाइफ के अंदर क्या चल रहा है और अभी उनकी क्या स्टेटस है और आपको उन्होंने क्या बोला है आज के दिन, अभी एट द प्रेजेंट क्या स्टेटस चल रहा है, तो ये सारी सीक्रेट बातें आप फैमिली की बोल नहीं सकते बाहर। तो उसी तरह से आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप कृष्णा को, प्रभुपाद जी को एक फैमिली की तरह सोचो कि वो मेरे फादर हैं, कृष्णा मेरे मतलब वो जो रिलेशनशिप है आपका वो पता चल जाएगा आपको। बट आप उसको पब्लिकली ऐसे बोल नहीं सकते, नहीं तो वो फिर सीक्रेट नहीं रहेगा, फिर आपका रिलेशनशिप भी ब्रेक हो सकता है। क्योंकि भगवान की इच्छा नहीं होती कि वो ऐसे, क्योंकि लोग गलत समझते हैं। आप अगर इतनी सीक्रेट बातें रिवील कर दोगे डायरेक्टली तो कोई गलत भी समझ सकता है और फिर उसका गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो बेटर यही कि आप जनरल बातें बोलो फिलोसफी के बारे में, भक्ति के बारे में, बट इतनी इंटीमेट डिटेल्स हम नहीं शेयर कर सकते। वो आपको पर्सनली फॉलो करना है अपनी लाइफ, और फिर वो आपका रिलेशनशिप और डीप होता जाता है। आप अगर उसको सीक्रेट की तरह मेंटेन करके रखोगे तो फिर वो और डीप में आपको और उसमें डिटेल्स पता चलेगी, फिर आप और प्रोग्रेस करोगे उसके अंदर। तो इसीलिए हम सबको रेकमेंड यही करते हैं कि प्रभुपाद को फॉलो करो। डेफिनेटली प्रभुपाद आपको कुछ ना कुछ रिवील करेंगे, और फिर वो जो भी रिवील करेंगे वो आपके लिए है। मतलब मुझे जो प्रभुपाद रिवील करते हैं वो मेरे लिए है, आपको जो करेंगे वो आपके लिए है, किसी थर्ड पर्सन को करेंगे वो उसके लिए है। तो हर एक का स्पेसिफिक रिलेशन होता है प्रभुपाद के साथ, कृष्णा के साथ। तो उसको जो बातें बताई जाती है वो उसी के लिए होती है, वो किसी और के लिए नहीं होती है। और किसी और को भी जुड़ना है तो वो जुड़ सकता है, प्रभुपाद का नाम ले सकता है, चैंटिंग कर सकता है। तो वो जो नया व्यक्ति जुड़ा है उसको भी प्रभुपाद कुछ बताएंगे, तो वो उसके लिए है, वो उसके पर्सनल उसके लिए है, उसकी सिचुएशन के अनुसार, उसके प्रोग्रेस के अनुसार उसको बताया जाता है। तो इसी तरह से हर एक का रिलेशन होता है। हम तो सिर्फ प्रभुपाद से सबको कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद प्रभुपाद उसको क्या रिवील करेंगे और उसको क्या इंस्ट्रक्शन देंगे वो उसका सीक्रेट एक रिलेशनशिप है, उसको उसे फॉलो करना चाहिए बट उसको रिवील नहीं करना चाहिए। तो आप मिलिट्री में जाएंगे तो मिलिट्री में भी ऐसा ही होता है। मिलिट्री में भी मतलब एक लीडर होता है, वो 4 लोगों को 4 इंस्ट्रक्शन देता है, पर किसी एक को पता नहीं होता कि दूसरे को क्या बोला है, और दूसरे को पता नहीं होता तीसरे को क्या बोला है। पर चारों को इंस्ट्रक्शन एक ही कमांडर देता है और उनको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉलो करना होता है, और वो अपना इंस्ट्रक्शन और अपना सीक्रेट किसी और को रिवील नहीं करता है। मतलब अपने खुद के प्लेटून या अपने खुद के बटालियन वाले को भी नहीं बोलता है कि कमांडर ने क्या बोला है, क्योंकि वो उसके लिए होता है, स्पेसिफिक ऑर्डर उसके लिए होता है। और जनरल जो इंस्ट्रक्शन सबके लिए होते हैं वो तो सबको अपने आप मिल जाते हैं कि बटालियन में या उस प्लेटून में जो जितने भी सोल्जर्स हैं
सबको एक कॉमन इंस्ट्रक्शन मिलता है और फिर उनको पर्सनल इंस्ट्रक्शन भी मिलता है। तो जो कॉमन इंस्ट्रक्शन है वो तो सभी फॉलो करते हैं, और जो पर्सनल इंस्ट्रक्शन है वो उसको रिवील नहीं करना होता किसी को, वो उसके खुद के लिए है, उसको खुद ही फॉलो करना है उसे। तो इसमें भक्ति में भी ऐसा ही होता है। जनरल इंस्ट्रक्शन है 16 माला करो, गीता पढ़ो, गीता पे डिस्कशन करो, क्वेश्चन आंसर करो, ये जनरल इंस्ट्रक्शन है। तो जो भी जनरल इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं फिर उनको पर्सनल इंस्ट्रक्शन भी मिलता है, और पर्सनल इंस्ट्रक्शन सीक्रेट होता है, वो आपके लिए होता है, वो दूसरों के लिए नहीं होता है। तो आपको वो रिवील नहीं करना है किसी को भी, नहीं तो फिर वो सीक्रेट ब्रेक हो जाएगा, फिर हो सकता है आपको ग्रुप से ही निकाल दिया जाए। मतलब प्रभुपाद जी सोचेंगे ये तो सीक्रेट रिवील कर रहा है, तो उसके आगे आपको इंस्ट्रक्शन ही नहीं मिलेगा, तो वो डेंजरस है। तो अपनी जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस है वो ज़्यादा शेयर नहीं करने चाहिए, और अपने सीक्रेट ही रखना चाहिए उसको। जी प्रभु जी मेरा एक और क्वेश्चन था कि एक मेरे फ्रेंड है, तो मैंने उनका इतना मन नहीं लगता गीता इन सब में, तो फिर मैंने उनको ये बोला था कि आप माला करो। तो माला पे मैंने उनको पूछा था कि मैं आपको मतलब, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि मैं काउंटिंग करके कर लूंगी, मतलब माला लेने के लिए उन्होंने मेरे को मना कर दिया था। कोई बात नहीं, तो वो ठीक है, बस जैसे भी वो करना चाहे, बस वो माला मतलब नाम ले भगवान का और प्रभुपाद जी को फॉलो करें, फिर धीरे धीरे उनको काफ़ी चीज़ें रिवील होगी। तो आपने अपना काम कर दिया, बस बाकी आप प्रभुपाद पे छोड़ दो। प्रभु जी मेरा एक सवाल है कि जैसे हम प्रभुपाद जी की वीडियो चलाते हैं तो सबसे पहले वो यही मंत्र बोलते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और इस मंत्र को ध्रुव ने भी जपा था और प्रहलाद जी ने भी जपा था। तो जैसे हम कई बार हरे कृष्णा महामंत्र भी बोलते, तो ये भी साथ में बोल सकते हैं या नहीं? हाँ, बोल सकते हैं। और ये जो भोग लगाने की क्या विधि होती है? मैं तो एक प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है, नमो ओम विष्णु पादाय, और हरे कृष्णा महामंत्र, उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय बोल के स्नान करवाता हूँ, और या फिर भोग लगाता हूँ। तो ये सही है या कुछ और करना पड़ता है? नहीं, सही है। प्रभुपाद जी का नाम लेना कंपलसरी है। प्रभुपाद जी का नाम लेके आप नहीं कर रहे हो तो काफ़ी है। नहीं, पर फर्स्टली मैं प्रभुपाद जी का ही नाम लेता हूँ, हाँ, उसके तो बाद फिर मैं ओम उसका नमो उतना भगवते काफ़ी है। वासुदेव। हाँ, उतना काफ़ी है। अच्छा, इसमें और जैसे हम जनरल पूजा करते हैं तो श्री गणेशाय नमः करते हैं, तो इसमें भी करना जरूरी होता है क्या? ज़रूरी नहीं होता, बट करोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। सबसे ज़रूरी है प्रभुपाद का नाम लेना, अच्छा, उसको अवॉइड नहीं कर नहीं सकते। बाकी आप जनरली बाकी कुछ आप करो या ना करो, बट प्रभुपाद जी का नाम तो लेना ही लेना है। नहीं, वो तो प्रणाम मंत्र में बोलता हूँ, उसके बाद फिर हरे कृष्णा महामंत्र बोलता हूँ, उसके बाद फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके, कि हरि आओ भोग लगाओ, सब जग के स्वामी बोलते हैं ना कुछ, तो वैसे करके भोग लगाता हूँ। फिर वो हाँ सही है ठीक, या कुछ हाँ और वो करना सही है, पड़ता सही है। प्रभु जी एक बार आपने मतलब बताया था एक्चुअली हरे बहुत कृष्णा, पहले। आप फिर से ज्वाइन करिए, ये कॉल अभी कट हो जाएगी। फिर से ज्वाइन करके क्वेश्चन पूछ लीजिए आप। जी प्रभु जी।